अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरम को फयाज़ अहमद साहब से एक सबक आमोज़ मज़मून मिला है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उज़्बेकिस्तान के एक दूर दराज देहात में तबलीगी जमात पहुँची तो उनके रहने का इंतज़ाम मस्जिद में था। नमाज का वक्त हुआ। तबलीगी जमात के कुछ अरकान वज़ू करके वापस आए तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने अपने जूते उठाकर अंदर दाखिल हुए और जूतों को मस्जिद के अंदर एक कोने में रख दिया। एक मकामी बुजुर्ग हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे। नमाज ख़त्म हुई तो उस बुजुर्ग ने जमात के अमीर से पूछा कि वज़ू के बाद इन लोगों ने अपने अपने जूते अंदर क्यों रखे। अमीर जमात ने जवाब दिया, हिफाजत के लिए, ताकि कोई बाहर से उठाकर न ले जाए। बुजुर्ग ने पूछा, क्या आपके मुल्क में मस्जिद के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं? अमीर जमात ने कहा, जी हाँ, बदकिस्मती से। तो बुजुर्ग ने कहा कि फिर आप यहाँ इतनी दूर हमारे मुल्क में क्या तबलीग करने आए हैं? तबलीग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आपकी कौम को है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर या बाहर से कोई चीज़ चोरी नहीं होती। हमें बदलना होगा, खुद को भी और बिगड़े हुए लोगों को भी। वाकई हमें अफसोस होता है, कई बार ऐसा ही हुआ है। कई बार मैंने देखा है कि चेन्नई में हमारे जाने पहचाने एक दो के जूते चोरी हो गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जूते कहीं से मंगवाकर पहनकर वो मस्जिद से चले गए। और एक बार ये भी देखना हुआ कि वो भी जाने पहचाने ही, आप भी जानते हो कि मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उनकी कीमती जूते भी चोरी हो गए। वो बाहर आकर इधर उधर ढूंढने लगे और कहने लगे कि जूते चोरी हो गए। और उसके बाद किसी ने उनकी मदद की, जूते दिए और वो जूते पहनकर गए। ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिला है। मैं ये पुरानी बात आपको सुना रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर हुए हैं, अब जूते चोरी नहीं होते हैं, ऐसा ही मेरा ख्याल है। और इस वक्त मैं आपको ये बात भी कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अटलांटा में 2 मरतबे जाकर एक साल रहकर आया। वहाँ के वीडियोस भी मैं आपको भेजता रहा। वहाँ दुकानों में चीज़ें खरीदने वाले ही उठा लेते हैं और उसके बाद बिल, चंद दुकानों में बिल बनाने वाले होते हैं, वहाँ बिल बनाते हैं और पेमेंट करते हैं। और चंद जगह हमें खुद बिल बनाना है, पेमेंट करना है। चोरी की कोई बात ही नहीं।
बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, कहीं लोग चोरी नहीं करते, ऐसा मुझे देखना नहीं हुआ है। हमें सीखने की चीज़ें बहुत हैं। चोरी कितना बड़ा गुनाह है, इसलिए उज़्बेकिस्तान की जो बात हमें अब सुनने को मिली है वो वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने घर वालों को सुधारने की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान वालों को सुधारने की ज़रूरत है, अपने मोहल्ले वालों को सुधारने की ज़रूरत है। ये तमाम काम सबसे पहले करने की हैं। ऐसा करते भी हैं तबलीग जमात के लोग, ये नहीं कि करते ही नहीं। तबलीग जमात से बहुत फ़ायदा हुआ है, इसमें शक नहीं। जो बेनमाजी थे वो नमाजी बन गए, जो शराबी थे उन्होंने शराब छोड़ दी, जो और कई किस्म के गलत कामों में लगकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे वो अच्छे बन गए। हमें कई चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि तबलीग जमात से ज़रूर फ़ायदा होते आ रहा है, मगर हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा काम कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।